बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। हम आज बात करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक। एक हंगामा बरपा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स को दुरुस्त करार दिया है, कानूनी जब वो करार दिया है, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजमेंट थी। लेकिन एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। जस्टिस जो जमाल खान मंदोखेल हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनकी जानिब से माइनॉरिटी जो जजमेंट है, जो अक़लीती जजमेंट है, जिसको आप इख्तलाफी फ़ैसला कहते हैं, वो आया है और उसने एक नई बहस जो है वो छेड़ दी है। लेकिन इसी के साथ साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल दुरुस्त करार देने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी उन्होंने दायर कर दिया। उस नज़रसानी में अहम इंकशाफात जो भी किए गए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान कहते क्या हैं, क्या इख्तलाफी नोट है और उसके असरात क्या हो सकते हैं, और कौन से अहम सवालात उठाए हैं उन्होंने कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल कानूनी करार देना, दुरुस्त करार देना अपने ही अदालती निज़ाम पर अदम एतमाद के मुतरादिफ है। जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ये नोट जो है वो तहरीर किया है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान के दस्तखत भी इसमें मौजूद हैं। 36 सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो नोट है, इसमें यह कहा गया है कि ये कहना कि दुनिया में दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करने के लिए फ़ौजी अदालतें कायम की जाती हैं, दुरुस्त नहीं है। मतलब जो वर्ल्ड वाइड की जो ख्वाजा हारिस बात कर रहे थे, ख्वाजा हारिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कई दिन उन्होंने दलाइल दिए, तो उसको डिनाई किया है और ये कहते हैं कि ये दुरुस्त है कि आम फौजदारी अदालतों में सज़ा की शरह कम है। इसका मतलब ये नहीं कि इन अदालतों में इंसाफ फराहम करने की सलाहियत या ख्वाहिश मौजूद नहीं है। आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल तौर पर निचली अदालतों के फैसलों का अदालती जायज़ा ले रही है। अदालती मुशाहिदे में आया कि ज़्यादातर बरियत के फैसले बेबुनियाद सियासी मुकदमात आते हैं। ऐसे फैसले गैर पेशा वाराना तफ्तीश और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन का नतीजा होते हैं। इंट्रा कोर्ट अपील वफाकी, पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमत की तरफ से दायर की गई। ऐसा मालूम होता है बदकिस्मती से कि इन हुकूमतों को फौजदारी अदालतों पर एतमाद नहीं रहा। तो गोया के वफाकी हुकूमत, पंजाब की हुकूमत और बलोचिस्तान की हुकूमत पर जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि गोया इनको अपनी ही फौजदारी जो अदालतें हैं, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, उन पर एतमाद ही नहीं है। और वो कह रहे हैं जी सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में करें। उसके बाद कहते हैं कि जो अफसोस से कहना पड़ता है कि इन मुंतखब हुकूमतों ने फौजदारी अदालतों पर एतमाद ख़त्म कर दिया। इन हुकूमतों ने गैर संजीदा सियासी नोयत के मुकदमात के हल का बोझ फौजी अदालतों पर डाल दिया है, जो कि नाकाबिले फ़हम है। फ़ौजी अफसरान जो फ़ौजी अदालतों की सदारत करते हैं, वो फ़ौजी मामलात में महारत रखते हैं। इन अफसरान के पास अदालती तजर्बा नहीं होता, ना ही वो दीवानी मुकदमात से निपटने के लिए तरबियत याफ्ता होते हैं। फ़ौजी अदालतों को आम अदालती निज़ाम के बराबर नहीं समझा जा सकता। आम अदालतों के अफसरान अदालती तजर्बे के साथ साथ आज़ादी के हामिल होते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें दहशतगर्दी के मुकदमात को समझने की बजाय अपने मकासद के लिए फ़ौजी अदालतों पर इन्हिसार कर रहे हैं। आम फौजदारी अदालतों से ये तवक्को रखना कि वो बगैर सबूत अफराद को मुजरिम ठहराएंगी तो मुनसफाना ट्रायल की खिलाफ वर्जी होगी। जब इस्तिगासा के पास कोई सबूत या मवाद ना हो तो वो फौजी अदालत सज़ा कैसे दे सकती है, ये इसमें सवाल उठाया गया है। और ये कहा गया है कि 9 मई मुकदमात से मुतल्लिक कोर्ट मार्शल होने वाले कुछ अफराद ने भी अदालत से रुजू किया है। सुप्रीम कोर्ट के 25 मार्च 2024 के हुक्मनामे के बाद सिविलियंस के ट्रायल आगे बढ़े और सजाएं सुनाई गई। फौजी अदालतों में सजाओं से बहुत सारे सिविलियन सजा याफ्ता हैं। फौजी अदालतों के पास सिविलियंस का ट्रायल करने का दायरा इख्तियार नहीं। 9 मई मुकदमात में सिविलियंस को सुनाई जाने वाली सजाएं और उनके ट्रायल कालअदम करार दिए जाएं। ये गलत तासुर कायम हो चुका है कि अगर फौजदारी अदालतें दहशतगर्दी ख़त्म नहीं कर सकती तो फौजी अदालतें जो है वो कायम हैं। क्या 21वीं तरमीम आइनी तरमीम के ज़रिए ख़तरनाक दहशतगर्दों को फौजी अदालतों से सजाएं सुनाने से दहशतगर्दी ख़त्म हुई? जवाब है कि कुदरती तौर पर एक फ़ौजी अफसर का काम नहीं कि वो मुजरमान को सजाएं जो है वो सुनाए।
फ़ौज का काम मुल्क का दिफा है, ना कि अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देना। अगर फ़ौज अदलिया के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगी तो लोगों का उन पर एतमाद नहीं रहेगा। इस पर जो है वो ये 2 जजेस ने अहम सवालात उठाए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के। साथ ही मामला जुड़ा हुआ है साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा। वो ये कहते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, जो हार्ट है, जो उसका मतमा नज़र है, जो हमारे आइन का, अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को दुरुस्त करार दिया जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को अंडरमाइन करने के मुतरादिफ है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स में नज़रसानी की दरखास्तें जो है वो सुनी जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको जो है वो कलअदम करार देकर सिविलियंस के जो ट्रायल्स हैं मिलिट्री कोर्ट्स के, उनको गैर आइनी और गैर कानूनी जो है वो करार दिया जाए। अब देखते हैं कि जस्टिस जवाद ख्वाजा की नज़रसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है।